क्लास 12वीं की स्टूडेंट फाइनली आपके यहाँ पर 2 मार्च का हम हिंदी पेपर लेके आ चुके हैं। साथ ही इस वीडियो आपके यहाँ पर हिंदी का संपूर्ण हल से पूर्ण पेपर कराने वाले हैं। अगर आप यहाँ पे इस पर याद कर लेते हैं तो आपके 80 में 70 या 75 मार्क्स आने वाले हैं। ठीक है स्टूडेंट, आप लोग बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि हिंदी पेपर का फाइनली आपके हिंदी पे आ चुका। और आप यहाँ पर देखते हैं हायर सेकेंडरी मुख्य परीक्षा 2023, हायर सेकेंडरी में एग्जामिनेशन मैन 2023 और आपका हिंदी और आपका मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पर आने वाला 80 का समय आपका 3 घंटे का रहेगा। टोटल क्वेश्चन आपके यहाँ पर 23 रहने वाले हैं। ठीक है, आप यहाँ पर देख ही सकते हो। और आपके यहाँ पर निर्दिष्ट आते सही प्रश्न अनिवार्य प्रश्न के मांग 1 से 5 तक 32 वस्तुनिष्ठ प्रश्न, प्रत्येक प्रश्न पर यहाँ पर 1 अंक निर्धारित है। ठीक है, तो फाइनली आपका पूरा यहाँ पर हिंदी पेपर आ चुका है। जहाँ टाइम वेस्ट नहीं करते हैं उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपके पेपर वो देख लेते हैं। तो आपके पहले यहाँ पर आते हैं 6 नंबर के आते हैं सही वर्ड। ठीक है, आपके पहले तो यहाँ पर 6 नंबर के सही विकल्प आते हैं। तो आपको यहाँ पर ध्यान से सुनना देखना, जिससे पूरा ऑब्जेक्ट है वो आपको यहीं पर याद होने चाहिए। ठीक है, पहला आता है कैमरे के सामने यहाँ पर लाया जाता। तो किसको लाया जाता? एक भिखारी को, एक नेता को, एक अपाहिज को, एक किसान को। तो यहाँ पर कैमरे के सामने लाया जाता है एक अपाहिज को। ठीक है, तो आपको यहाँ पर ध्यान से सुनना और देखना, जिससे पूरा ऑब्जेक्ट है वो आपको यहीं पर याद कर लेना है। और दूसरा आता है शेर के बच्चे का असल नाम था बाबू सिंह, दीवान सिंह, चांद सिंह और सूरज भान। तो आपका दूसरे का आंसर हो जाएगा चांद सिंह। ठीक है, फिर आपका तीसरा आता समाचार लेखन की शैली है सीधी पिरामिड शैली, तिरछी पिरामिड शैली, आड़ी पिरामिड शैली, उल्टी पिरामिड शैली। तो यहाँ पर समाचार लेखन की शैली है उल्टी पिरामिड शैली। ठीक है, आपका तीसरे का यहाँ पर हो जाएगा द करेक्ट आंसर। फिर आपका यहाँ पर आता है चौथा, बाजार दसवां पाठ का केंद्रीय भाव है बाजारवाद है, राजनीति है या धर्म है, समाज। तो जो आपका यहाँ पर हो जाएगा चौथे का आंसर बाजार दसवां पाठ का केंद्रीय भाव वो हो जाएगा आपका बाजारवाद। ठीक है, आपका चौथे का करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पर पाँचवा आता है कबीर, तुलसी एवं रहीम की नीति संबंधी 2 उदाहरण हैं पाठ मुक्तक, गैर मुक्तक, आख्यानक, गीत, इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो है यहाँ पर आंसर होने वाला वो हो जाएगा आपका गैर मुक्तक। ठीक है, आपका ब करेक्ट आंसर हो जाएगा। और फिर आपका 6वां आता है पतंग कविता इनमें से किस लिए प्रसिद्ध है? प्रतीकों के लिए, चित्त विधान के लिए, बिंब विधान के लिए और व्यंग्यार्थ के लिए। तो यहाँ पर पतंग कविता इनमें से किस लिए प्रसिद्ध है? तो आपका हो जाएगा इसका सा करेक्ट आंसर बिंब विधान के लिए। तो हमने आपके यहाँ पर करा दिए। ठीक है, हमने आपके यहाँ पर सही विकल्प करा दिए जो 6 नंबर के थे। और साथ ही अगर आपने यहाँ पर ध्यान से सुना होगा तो आपके पूरे जो यहाँ पर सही विकल्प वो आपको याद हो गए होंगे। ठीक है, और साथ ही स्क्रीनशॉट भी आप ले लीजिए, जिससे आपको रिवाइज करने में आसान जाएगी। फिर आपका क्वेश्चन 2 आता है रेगिस्तान। ठीक है, 7 नंबर के आपके यहाँ पर रेगिस्तान आते हैं। तो पहला आपका कौन सा आता है? आप यहाँ पर देखते हैं तुमने डॉट डॉट को सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा। तो आपके इसके ऑप्शन आते हैं भाषा, बोली। तो इसका आप पहले में आपको यहाँ पर भर देना भाषा। ठीक है, आप दूसरा आता है, दूसरा आप देखते हैं संचयी भावों की संख्या डॉट डॉट मानी गई है 11 मानी गई है 33। तो आपके यहाँ पर संचयी भावों की संख्या मानी गई 33। ठीक है, 33 आपका दूसरे रेगिस्तान हो जाएगा। फिर तीसरा आता भक्ति ने का कद डॉट डॉट था छोटा या बड़ा। तो यहाँ भक्ति ने का कद यहाँ पर छोटा था। ठीक है, तीसरे में आपका छोटा हो जाएगा। आप चलिए देख लेते हैं आपके यहाँ पर चौथा रेगिस्तान। आपको पूरा वीडियो को पूरा देखना। अगर आप यहाँ वीडियो पूरा देख लेते साथ ही अथवा सहित पूरे क्वेश्चन याद कर लेते हैं तो आप हिंदी के पेपर में अच्छे मार्क्स लाओगे। ठीक है, और चौथा आता है वह शब्द जो क्षेत्र विशेष में बोले जाते हैं डॉट डॉट कहलाते हैं तकनीकी या क्षेत्रीय शब्द। तो आपका चौथे का यहाँ पर क्षेत्रीय शब्द हो जाएगा। और पाँचवा आता पहलवान की ढोलक पाठ की विधा निबंध या कहानी। तो यहाँ पहलवान की ढोलक पाठ की आप यहाँ पर देखते हैं पहलवान की ढोलक पाठ की कहानी विधा है। ठीक, कहानी हो जाएगा आपका 5वें में। और 6वां आता संपादकीय को डॉट डॉट की आवाज़ माना जाता आम जनता अखबार। तो यहाँ पर संपादकीय को आम जनता की आवाज़ माना जाता। ठीक है, तो आपका 6 में आम जनता हो जाएगा। फिर आपके यहाँ पर आता कौन सा? 7वां आता टेढ़ते शब्द का अर्थ है। तो यहाँ पर जो टेढ़ते शब्द का अर्थ होता है वो होते पुकारते। तो 7वां में आपका यहाँ पुकारते हो जाएगा। तो हमने आपके करा दिए 7 नंबर के यहाँ पर रेगिस्तान संपूर्ण हल सही। ठीक है, आपने यहाँ पर अच्छी तरह से याद कर लिए होंगे। अब आपके यहाँ पर 6 नंबर की आती है सजोड़ी, जो कि कॉलम आ और बा में आपकी यहाँ पर सजोड़ी दी गई हैं। तो पहली आती है कैमरे में बंद अपाज। ठीक है, तो कैमरे में बंद अपाज हो जाएगा रघुवीर साहब। और छंद के प्रकार यहाँ पर 2 होते हैं, वाणिक छंद और मात्रिक छंद। ठीक है, आपको हमने नाम भी बता दिए हैं। और भक्तिन महादेव वर्मा। और रचना के अनुसार वाक्य के प्रकार कितने होते हैं? वो होते हैं 3। ठीक है, आपको याद होनी चाहिए सरल, संयुक्त तो मिश्रित वाक्य। ठीक है, आपको हमने नाम बता दिए हैं। और कहानी का केंद्र बिंदु कथानक होता है। और चौपाई छंद में यहाँ पर 16 मात्राएं होती हैं। फिर से सुन लीजिए, कैमरे में बंद अपाहिज रघुवीर शाह से मैच कर दीजिएगा। ठीक है, और दूसरे छंद के प्रकार कितने होते हैं? छंद के प्रकार होते हैं यहाँ पर 2। और भक्तिन महादेव वर्मा से मैच कर दीजिएगा। और रचना के अनुसार बाकी के प्रकार होते हैं यहाँ पर 3। और कहानी का केंद्र बिंदु कथानक और चौपाई छंद यहाँ पर 16 मात्राएं। तो आपके हमने यहाँ पर जरूरी करा दी है। ठीक है, आपने यहाँ पर अच्छी तरह सुन लिया हुआ आंसर को। अब आपके एक शब्द वाक्य में होता आते हैं। तो पहला आता बच्चे निडरता के साथ
बच्चे किसके सामने आते हैं। तो जो इसका आंसर चलिए वो देख लेते हैं। तो पहले का आपका आंसर क्या हो जाएगा, पहले का आपका यहाँ पर आंसर होने वाला बच्चे निडरता के साथ सुनहरे सूरज के सामने आते हैं, ये आपका पहले का आंसर होने वाला है। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लगा लीजिए। आप चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विस्तृत कलेयर वाले काप को क्या कहते हैं। तो दूसरे का आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा महाकाप। ठीक है, महाकाप कहते हैं। आप विस्तृत कलेवर वाले काप को महाकाप कहते हैं। दूसरे का आंसर आपका महाकाप हो जाएगा। फिर तीसरा आपका कौन सा आता है, भक्तिन का वास्तविक नाम क्या था। तो जो भक्तिन का वास्तविक नाम था वो था लक्ष्मण। ठीक है, यहाँ पर तीसरे का आंसर भक्तिन का वास्तविक नाम लक्ष्मण था, ये आपका तीसरे का आंसर हो जाएगा। फिर आपका चौथा यहाँ पर आता है 5 निपात शब्द लिखिए। तो पाँचवें का आंसर आपको जो 5 निपात शब्द हैं वो हो जाएंगे तक, मत, क्या, हाँ, भी। ये आपके 5 निपात शब्द है। ठीक है, और फिर 5वां आपको कौन सा आता है, मोहनजोदड़ो नगर कितने हज़ार साल पुराना है। तो इसका आंसर आपका क्या रहेगा, 4000 साल पुराना। ठीक है, 4000 साल पुराना है, 5वें का आंसर हो जाएगा। और 6वां आपका आता है डेडलाइन किसे कहते हैं। तो जो यहाँ पर डेडलाइन कहते हैं वो कहते हैं समय सीमा को। ठीक है, समय सीमा को यहाँ पर डेडलाइन कहा जाता है। 6वें का आंसर हो जाएगा आपका समय सीमा को डेडलाइन कहा जाता है। और 7वां आता है गगन में सागर भरना का क्या अर्थ है। तो यहाँ पर गगन में सागर भरने का जो अर्थ होता है वो होता है थोड़ी से बहुत कहना। तो हमने आपकी एक सदवाक्य में करा दिए पूरे। ठीक है, इतने स्क्रीनशॉट उठा लीजिए, अच्छी तरह से स्क्रीनशॉट उठा लीजिएगा। और आपके यहाँ पर ठीक है पहले का स्क्रीनशॉट उठा लीजिए, दूसरे का, तीसरे का, और चौथे, 5वें, 6वें का, 7वें का स्क्रीनशॉट उठा लीजिए। ठीक है, तो आपके एक सदवाक्य में करा दिए। अब आपके यहाँ पर आते हैं सत्य असत। तो आपके जो सत्य असत्य आते हैं तो वो आते हैं 6। तो पहला आता है सूर्योदय होने पर ऊषा का जादू टूटता है। तो पहला आपका यहाँ पर सत्य रहेगा। और दूसरा आता है सिंगर रस को रस सच कहा गया है, ये भी आपका सत्य रहेगा। अब चलिए तीसरा आपका तीसरा यहाँ पर सत्य असत देख लेते हैं। तो आपका यहाँ पर तीसरा सत्य असत्य आता है सीरीज के वृक्ष कांटेदार होते हैं, ये आपका असत्य हो जाएगा, असत्य होने वाला तीसरा। और चौथा आता लोहा लेना मुहावरे का अर्थ दुकान होता है, तो ये आपका सत्य रहेगा। और 5वां आता मनोहर श्याम जोशी को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया है। तो ये आपका असत्य रहेगा, क्योंकि सम्मानित किया गया था, तो ये आपका असत्य रहने वाला है 5वां। और 6वां आता इंटरनेट अंतर क्रियात्मकता और सूचनाओं का विशाल भंडार है, ये आपका सत्य रहेगा। तो जो इसका आंसर चलिए आपको दिखा देते हैं सत्य असत्य के आंसर। तो पहला आपके यहाँ पर सत्य रहेगा। ठीक है, पहला आपका सत्य, दूसरा आपका सत्य, और तीसरा आपका असत्य, और चौथा आपका सत्य, 5वां असत्य और 6वां सत्य। तो यहाँ पर कर लीजिए स्क्रीनशॉट। ठीक है, और ये आपका सदवाक्य उत्तर का सॉल्यूशन, तो इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब चलिए आपके क्वेश्चन आते हैं। तो आपके यहाँ पर हम क्वेश्चन भी करने वाले हैं, संपूर्ण हर जगह क्वेश्चन करेंगे, तो वीडियो पूरा देख के जाइएगा। और 6वां आता है शीतलवाड़ी में आग होने का क्या अभिप्राय, 2 नंबर का। अथवा आता है जगजीवन की भाषा से कवि का क्या आशा है। तो जो इनके आंसर चलिए वो देख लेते हैं। जो स्टूडेंट आपका यहाँ पर अथवा क्वेश्चन आता है जगजीवन के भाषा से कवि का क्या आशा है, तो उसका आंसर आप यहाँ पर देते हैं। कवि स्वयं के जीवन को महत्वपूर्ण मानते हुए कहता है कि वह संसार में अपने जीवन को भारत के समान लेकर जीवन व्यतीत करता है। आपके यहाँ पर जगजीवन के भाषा से कवि का क्या आशा है, उसका आंसर हो जाएगा। तो स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ठीक है, तो हमने अथवा का आंसर करा दिया, और लेकिन आपको यहाँ पर अथवा ही सहित आपको यहाँ पर क्वेश्चन याद करना। ठीक है, जो आपको यहाँ पर जो दिया शीतलवाड़ी में आग होने का क्या अभिप्राय, ये भी आपको याद करना है, लेकिन इसका आंसर हम नहीं बताएंगे क्योंकि वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो आपको जो है यहाँ पर नोट्स आपको स्कूल से लिखाए गए होंगे, उसमें आपको ठीक है उसी नोट से आपको याद कर लेना। नहीं तो आपकी परीक्षा बोध होगी, परीक्षा अध्ययन होगी और प्रश्न बैंक होगी, तो उससे भी आप याद कर सकते हो। ठीक है, हम आपको एक क्वेश्चन का आंसर देते जाएंगे। और 7वां आता है प्रगतिवाद की 2 विशेषताएं लिखिए। ठीक है, 2 नंबर का अथवा आता है छायावादी काव्य की 2 विशेषताएं लिखिए। तो स्टूडेंट जो आपका यहाँ पर अथवा क्वेश्चन है छायावादी काव्य की प्रमुख विशेषताएं। ठीक है, आपको यहाँ पर अथवा क्वेश्चन में आपको यहाँ पर छायावादी काव्य की विशेषताएं लिखनी है। तो पहली विशेषता आपने यहाँ पर देखिए छायावादी सौंदर्य और प्रेम का चित्रण अमूर्त तथा भाव प्रवण है। और दूसरी आती है परिणाम की अनुभूति प्रगति के माध्यम से व्यक्त है। तीसरी आती है मानवीय गुणों एवं नारी के सम्मान। ठीक है, 3 विशेषताएं आपको याद कर लेनी है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है 8वां परचेजिंग पावर से लेखक के क्या आशा है। 2 नंबर का आता अथवा आता है भक्ति के आ जाने से महादेव वर्मा देहाती कैसे हो गई। साथ ही आपको जो हम क्वेश्चन दिखा रहे हैं, इन क्वेश्चन का भी आपको स्क्रीनशॉट घालते हैं, जिससे आपको रिवाइज करने में आसान जाएगी। और जो इनके आंसर वो देख लेते हैं। जो स्टूडेंट आपके यहाँ पर क्वेश्चन है परचेजिंग पावर से लेखक के क्या आशा है, उसका आंसर आप यहाँ पर देते परचेजिंग पावर से अभिप्राय आर्थिक सबलता से हैं। ठीक है, इस तरह से आंसर दिया, तो जल्दी से स्क्रीनशॉट घाल लीजिए, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं क्योंकि आपको याद भी करना पड़ेगा। तो स्क्रीनशॉट आपने घाल लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके यहाँ पर आता है 9वां लड़कों की टोली को मेढक मंडली नाम क्यों दिया है। आपका 2 नंबर क्वेश्चन अथवा आता है पानी दे गुड़धानी दे से लेखक का क्या कहना चाहता है। ठीक है, तो 9वां क्वेश्चन है उसका आंसर हम यहाँ पर देख लेते हैं।
जो आपका यहाँ पर क्वेश्चन आता है, लड़कों की टोली को मेंढक मंडली नाम क्यों दिया गया, तो इसका आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट लगाइए। लोग जब इन लड़कों की टोली को कीचड़ से धंसा देखते हैं, इस तरह से आंसर दिया है, तो जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट आपने घर लिया होगा। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, यहाँ पर संदेह अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। 2 नंबर का क्वेश्चन है, अथवा आता है विरोधाभास अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। जो स्टूडेंट आपके यहाँ पर जो अथवा क्वेश्चन है, विरोधाभास अलंकार की परिभाषा आपको उदाहरण सहित लिखनी है। तो आपकी यहाँ परिभाषा आती है, काव्य में जहाँ पर किसी पदार्थ, गुण या क्रिया में वास्तविक विरोध न होने पर भी विरोध का आभास हो, वहाँ विरोधाभास अलंकार होता है। ठीक है, आपका यहाँ पर हो जाएगी परिभाषा। इसका उदाहरण आता है, मैं निजरोधन में राग लिए फिरता हूँ, शीतलवाणी में आग लिए फिरता हूँ। ठीक है, ये आपका उदाहरण हो जाएगा। ठीक है, आपके यहाँ पर 2 उदाहरण दिए गए हैं, तो दोनों में से आपको एक याद कर लेना। तो स्क्रीनशॉट आपने घर लिया हुआ। अब चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कौन सा आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 11वां। ठीक है, आपका 11वां क्वेश्चन आता है, 2 छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। आपका 2 नंबर का क्वेश्चन है। फिर आपका अथवा आता है, लक्षण शब्द शक्ति की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। जो स्टूडेंट आपके यहाँ पर 11वीं का अथवा क्वेश्चन है, यहाँ पर देते हैं लक्षण शब्द शक्ति। ठीक है, इसकी परिभाषा आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी जब किसी, ठीक है, यहाँ से आपकी परिभाषा स्टार्ट होती है, यहाँ पर समाप्त होती है, और इसका उदाहरण आपके यहाँ से स्टार्ट होता है। ठीक है, इरा उदाहरण, एक उदाहरण दिया है और दूसरा उदाहरण आपका ए है। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट उठा लीजिए। तो इसका आंसर भी हमने करा दिया। यहाँ पर देते हैं आपका 11वां क्वेश्चन आपका हमने करा दिया। ठीक है, आप 12वां क्वेश्चन आता है, राजभाषा और राष्ट्रभाषा 2 अंतर लिखना आपको। चलिए 12वीं का अथवा देख लेते हैं। तो आपका जो 12वीं का यहाँ पर अथवा आता है, देखते हैं लोकति और मुहावरे में कोई 2 अंतर लिखिए। तो स्टूडेंट जो आपके यहाँ पर क्वेश्चन है, ठीक है, राष्ट्रभाषा और आपके यहाँ पर राजभाषा और राष्ट्रभाषा, आपको यहाँ पर 2 अंतर लिखनी है। तो ये रहे 2 अंतर। तो आप फटाक से स्क्रीनशॉट लगा लीजिए। आपको हम आंसर इसलिए दे रहे हैं क्योंकि यही क्वेश्चन आपके पेपर आने वाले हैं, तो फटाक से स्क्रीनशॉट लगाइए। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 13वां आता है, क्षेत्रीय शब्द किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। अथवा आता है निपात शब्द किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। आपका 2 नंबर का क्वेश्चन है, साथ ही आप इन क्वेश्चन का भी स्क्रीनशॉट आराम से घालते जाइए। जो स्टूडेंट आपका 13वें का अथवा निपात की, ठीक है, निपात शब्द किसे कहते हो, उसके आपको उदाहरण लिखना। तो आपको यहाँ पर निपात शब्द की परिभाषा मिल जाएगी, और इसको उदाहरण आते तक, मत, क्या, हाँ, भी, केवल, जी, नहीं, ना, काश, ये उसके उदाहरण। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लगा लीजिए। ठीक है, हमने इसका आंसर भी आपको दे दिया है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, संपादकीय लेखन क्या लिखिए। और ये आपका 2 नंबर का अथवा आता है, इंटरनेट के 2 उपयोग तथा 2 दोष लिखिए। जो आपके यहाँ पर क्वेश्चन आता है, संपादकीय लेखन क्या, तो यहाँ से आंसर स्टार्ट होता है, संपादकीय पृष्ठ को समाचार पत्र का सबसे महत्वपूर्ण। ठीक है, एक लाइन आपकी यहाँ पर दी है, तो जल्दी से नोट कर लीजिए। और फिर आपकी यहाँ पर आपकी साइड में यहाँ पर लाइन दी गई है, 5-6 लाइन आपकी यहाँ से आपका समाप्त होता आंसर। ठीक है, संपादकीय लेखन जो आपका आंसर वो यहाँ पर समाप्त होता है। जल्दी इसका जो स्क्रीनशॉट है वो घाल लीजिए। तो इसका आंसर भी हमने करा दिया। फिर आपके यहाँ पर क्वेश्चन आता है 15वां क्वेश्चन। 15वां आता है, सेलेब्रिटी वेडिंग का आयोजन क्यों हुआ था। 2 नंबर का अथवा आता है, मोहनजोदड़ो सप्ताह को लो प्रोफाइल सप्ताह क्यों कहा गया है। जो स्टूडेंट आपका अथवा क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो सप्ताह को लो प्रोफाइल सप्ताह क्यों कहा गया है, तो उसका आंसर आप यहाँ पर, लेखक ने मोहनजोदड़ो सप्ताह को लो प्रोफाइल सप्ताह इसलिए कहा कि संसार के अन्य स्थानों पर खुदाई करने के रास्ते को पैदा करने वाले। ठीक है, इस तरह से आपका आंसर दिया। जल्दी से स्क्रीनशॉट लगाइए, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। अब आपके यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो जिसमें आपको यहाँ पर देते हैं, 16वां आता है, तुलसीदास अथवा हरिवंश राय बच्चन का काव्यगत परिचय निम्न बिंदु के आधार पर लिखिए। 3 नंबर का क्वेश्चन है, जिसमें आपको 2 रचना लिखनी है, भावपक्ष कलापक्ष लिखना, साहित्य में स्थान लिखना है। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देते हैं, आपका तुलसीदास पर काव्यगत परिचय। यहाँ पर तुलसीदास की आपकी यहाँ पर रचना दी गई 5-6, तो आपको यहाँ से 2 कर लेनी है। पहली तो आपको रामचरितमानस याद कर लेनी है, दूसरी आपको कर लेनी है यहाँ पर कवितावली। ठीक है, आपको 2 रचना याद कर लेनी है। ये आपका भावपक्ष, यहाँ से आपका भावपक्ष स्टार्ट होता है, यहाँ पर समाप्त होता है। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट खाते हैं। फिर ये आपका कलापक्ष, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ पर समाप्त होता है, सुलभ है। ठीक है, आपका कलापक्ष करा दिया, और ये आपका साहित्य में स्थान। तो स्क्रीनशॉट खा लीजिए, पूरी जल्दी से स्क्रीनशॉट खा लीजिए। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर 7वां आता, महादेवी वर्मा अथवा हजारी प्रसाद द्विवेदी का साहित्य परिचय निम्नलिखित बिंदु के आधार पर लिखिए। 2 रचना लिखनी है, भाषा से लिखनी है, साहित्य में स्थान लिखना है। ठीक है, तो जो आपका महादेवी वर्मा का और हजारी प्रसाद द्विवेदी का, तो जो इसका आंसर 7वां क्वेश्चन का, वो आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, और टेलीग्राम ग्रुप की लिंक यहाँ पर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी रखी है, तो आप ज्वाइन कर लीजिए। साथ ही आपको टेलीग्राम ग्रुप में महादेवी वर्मा पर आपको, ठीक है, आपको साहित्य परिचय मिल जाएगा। फिर आपका 18वां आता है, भाव पालन कीजिए। 3 नंबर का क्वेश्चन है, जरा मृत्यु दोनों ही जगत की प्रमाणित सत्य हैं। अथवा क्वेश्चन आता है, तो ये वार्षिक परीक्षा तैयारी के संदर्भ में आपके और आपके पिताजी के बीच संवाद को लिखिए। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर आपका जरा मृत्यु पर भाव पालन। ठीक है, आपको यहाँ पर जरा मृत्यु पर आपको भाव पालन लिखना था। ठीक है, आपका बामा देते हैं, बामा, तो बामे का आंसर आप यहाँ पर देते हैं। बामे का आंसर यहाँ पर आपका समाप्त होता है। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट खा लीजिए, ये आपको जरा मृत्यु पर भाव पालन है। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट आपने खा लिया होगा। तो हमने आपको क्वेश्चन यहाँ पर 18वां भी करा दिया। आप क्वेश्चन 19वां आता, निम्नलिखित
आप इस पद्यांश को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों को उत्तर दीजिए। ठीक है, गगन ग्रहण तेरा एस्पेरा, ये आपका दिया गया। ठीक है, जो इसके क्वेश्चन है वो दिखा देते हैं। आपका 3 नंबर क्वेश्चन है, तो इसके जो क्वेश्चन है वो आप यहाँ पढ़ते हैं। इसके क्वेश्चन, तो इसका जो आंसर है वो मैं आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि आप इतने होशियार हो कि इसके जो क्वेश्चन के आंसर रहते हैं वो आप खुद कर सकते हो। ठीक है, इन क्वेश्चन के आंसर आपको इसी में मिल जाएंगे अगर ध्यान से पढ़ लेते हैं। और इसका अथवा आता है जो कि आपका गद्यांश दिया है, और अगर आप इसे ध्यान से पढ़ लेंगे तो जो इन क्वेश्चन के आंसर है वो आपको इसी में मिल जाएंगे। सिर्फ आपको ध्यान से पढ़ना है। फिर आपका आता है 20वां क्वेश्चन, निम्नलिखित पद्यांश की संदर्भ प्रसंग की व्याख्या कीजिए। तो मैंने जो रोजाना में राग लिए फिरता हूँ। ठीक है, आपका दिया जो 4 नंबर का क्वेश्चन है, और इसका अथवा देते हैं दूध का ही अवधूत का हो। ठीक है, ये आपके यहाँ पर आपका पद्यांश दिया है दोनों, तो आपको संदर्भ प्रसंग की व्याख्या करनी है। जो स्टूडेंट आपके यहाँ पर दिया गया है आपको दिखा देते हैं। जो आपका दिया मैंने जो रोजाना में राग लिए फिरता हूँ, ठीक है, ये आपका दिया था पद्यांश, तो इसका आपको संदर्भ प्रसंग की व्याख्या करनी है। तो आपकी प्रसंग यहाँ पर दी गई है। ठीक है, और संदर्भ आपको अपने मन से यहाँ पर लिख देना। ठीक है, और व्याख्या ये रही। ठीक है, तो जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए, व्याख्या रही तो इतने स्क्रीनशॉट कर लीजिए। और ये रही आपके यहाँ पर प्रसंग। ठीक है, प्रसंग में ही आपका यहाँ पर संदर्भ दिया जाता है, प्रसंग में ही आपका यहाँ पर संदर्भ दिया है इसमें। ठीक है, तो ये रहा प्रसंग और ये रही व्याख्या, तो स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 21वां क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है, निम्नलिखित गद्यांश की संदर्भ प्रसंग व्याख्या की। 4 नंबर क्वेश्चन है, भक्ति और मेरे बीच में सेवक स्वामी के संबंध है। आपका इस तरह से दिया, जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। और आपका यहाँ पर इसकी 2 लाइन आपकी यहाँ पर दिए हैं। ठीक है, 2 लाइन यहाँ पर दिए हैं। अथवा आता है, बाजार में एक जादू और जादू की आंख की तरह काम करता है। इस तरह से आपका दिया गद्यांश, इसकी आपको संदर्भ प्रसंग की व्याख्या करनी है। जो आपका यहाँ पर भक्तिन वाला दिया है, तो भक्तिन, ठीक है, भक्तिन और मेरे बीच में सेवक स्वामी का संबंध है, तो इसका आंसर आप देख लीजिए। ये रही इसकी संदर्भ। ठीक है, ये संदर्भ है, ये प्रसंग है और ये है व्याख्या। तो फटाक से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। संदर्भ प्रसंग व्याख्या हमने करा दी है, तो स्क्रीनशॉट आप घाल सकते हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देख लेते हैं। तो 22वां क्वेश्चन आता है, तो 22वां क्वेश्चन देख लीजिए, 4 नंबर का क्वेश्चन है। और 23वां क्वेश्चन आता है जिसमें आपको निबंध लिखना है, 4 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपका 22वां और 23वां जो क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। और टेलीग्राम ग्रुप की लिंक यहाँ वीडियो के डिस्क्रिप्शन दी रखी है। तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी और प्रेस कर लीजिए। फाइनली हमने पूरा पे आपकी हिंदी पर करा दिया। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, जब तक के लिए टेक इन, बाय बाय।